और ये कहा जा रहा था कि ये भारत पर हमला है, बात वहां नहीं रुकी। संसद में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उल्टा राहुल गांधी जो इस मुद्दे को संसद में उठा रहे थे, उनके भाषण को 18 जगह से नोच लिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। और बात वहां नहीं रुकी है दोस्तों, अब राहुल गांधी को धमकी दी जा रही है कि आपकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। और यह धमकी कौन दे रहा है? आपके स्क्रीन पर ये भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। जब से हिंडनबर्ग का रिसर्च आया है, अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रुप के कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो नेगेटिव में ना गया हो। लगातार शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है। जब से हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे रिसर्च किया है, तब से लोगों के अंदर डर सा बना हुआ है और लगातार उनके शेयरों को बेचा जा रहा है। अब तक 50% का गिरावट देखने को मिल चुका है। आखिर क्यों गिर रहे हैं उनके शेयर? आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स में अविशार शर्मा के वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, अडानी ग्रुप की 7.5 जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और आज का दिन, क्या आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयरों में 50% की गिरावट आई है दोस्तों। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो दिन और आज का दिन, अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों में कितनी गिरावट आई है, उसका पूरा शोध, उसका पूरा रिसर्च, उसका पूरा अध्ययन मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपकी स्क्रीन पर। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से लेकर अब तक अडानी टोटल गैस में 69.29% की गिरावट आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी 64.1%, 64% डाउन। अडानी ट्रांसमिशन 59% डाउन। अडानी एंटरप्राइजेस में 50% की गिरावट, 50.44% की गिरावट। अडानी पावर की बात करें तो 43.20% की गिरावट। अडानी विलमार की बात करें तो 27.69% की गिरावट। और अडानी पोर्ट्स की बात करें तो 27.42% की गिरावट। और दोस्तों अगर आज की हम बात करें तो आज भी शेयर बाजार में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में हाहाकार मचा हुआ था। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जितनी भी कंपनियां हैं सभी जो हैं रेड में हैं, लाल में हैं। तमाम कंपनीज के क्या हालात हैं आपके स्क्रीन पर। एसीसी में 2.95% की गिरावट। अडानी एंटरप्राइजेस में आज 7.60% की गिरावट। अडानी ग्रीन एनर्जी में 4.99% की गिरावट। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ में 5.46% की गिरावट। उसी तरह से आप चाहे अडानी पावर देखिए, अडानी टोटल गैस देखें, अडानी ट्रांसमिशन देखें, अडानी विलमार देखें, सब जगह मामला लाल में है। मगर आप ये कहेंगे कि आज दरअसल गिरावट की क्या वजह थी? तो आज गिरावट की बहुत बड़ी वजह थी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज मूडी। जी हां, मूडी ने अडानी के 4 बिजनेस ग्रुप्स, 4 कंग्लोमरेट्स को स्टेबल से नेगेटिव में रेटिंग्स दी है। यानी कि अब तक मूडी के हिसाब से अडानी के जो ये 4 उद्योग थे उनकी रेटिंग स्टेबल यानी स्थायी थी, मगर अब उसे नेगेटिव पर ले आए हैं, यानी नकारात्मक में। स्थायी से नकारात्मक, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो राष्ट्रवाद का तड़का अडानी ग्रुप में लगाया था वो काम नहीं आ रहा। आपको याद होगा दोस्तों, जैसे ही अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो तिरंगे के साथ ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक जो इत्तेफाकन उनके CFO भी हैं वो सामने आ गए थे और ये कहा जा रहा था कि ये भारत पर हमला है। बात वहां नहीं रुकी। संसद में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उल्टा राहुल गांधी जो इस मुद्दे को संसद में उठा रहे थे, उनके भाषण को 18 जगह से नोच लिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। और बात वहां नहीं रुकी है दोस्तों, अब राहुल गांधी को धमकी दी जा रही है कि आपकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। और यह धमकी कौन दे रहा है? आपके स्क्रीन पर ये भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने इस बयान में कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खारिज हो सकती है अगर उन्होंने उनसे किए गए सवालों के जवाब नहीं दिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं खबर क्या है
और कहा क्या जा रहा है। सबसे पहले इंडिया टुडे की यह खबर देखिए, लोकसभा सेक्रेटेरिएट सीक्स रिप्लाई फ्रॉम कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ऑन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस गिवन बाय बीजेपी एमपीज। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है वो दायर किया है राहुल गांधी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी तौहीन की और इसीलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है वो दायर किया गया है। अब निशिकांत दुबे क्या धमकी दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी का झूठ अब उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कराएगा। लोकसभा ने उनको अपने झूठ का पुलिंदा जमा करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है। जी हां, राहुल गांधी जिन्होंने पूरे अडानी मामले में सिर्फ वही मुद्दे उठाए थे जो कि सार्वजनिक तौर पर मौजूद हैं। पहली बात, उनके भाषण को 18 जगह से हटा दिया जाता है। दूसरी बात, अब उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने की धमकी भाजपा के सांसद दे रहे हैं। न्यूज़ 24 की खबर आपके सामने। प्रधानमंत्री पर दिए गए अपने बयान पर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें अपनी लोकसभा सीट गंवानी पड़ सकती है। यह है भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी धमकी। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो हमला है वो लगातार जारी है। आपके स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट, मैं और मेरी परछाई। मगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो तस्वीर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, मगर आप अगर उस परछाई पर निगाह डालें ध्यान से, पूरे स्क्रीन पर देखिए। अब पूरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, मगर ये जो परछाई आप देख रहे हैं, ये परछाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये परछाई है गौतम अडानी की। यही वजह है दोस्तों, कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने शोले के गाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर लगा दी थी, उनके चेहरे लगा दिए थे आपके स्क्रीन पर। यह मीम जो है जो लगातार वायरल हो रहा है। मगर बड़ी खबर क्या है दोस्तों? बड़ी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज अडानी ग्रुप की रेटिंग को लगातार कम कर रहे हैं। स्थायी रेटिंग थी, अब वो नेगेटिव में आ गई है। शेयर बाजार में देखिए हालात क्या है इस वक्त। तमाम अडानी कंपनीज के शेयर्स का सब रेड में है, सब नकारात्मक में है, नेगेटिव में है। उसी तरह से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से लेकर अब तक, जैसा कि मैंने आपको दिखलाया, तमाम अडानी की कंपनीज जो हैं वो 27% से 70% की गिरावट देख रही है। और अगर हम कुल गिरावट की बात करें तो अडानी कंपनीज में करीब 50% की गिरावट आई है। मगर इस मुद्दे पर सत्ता से कोई जवाबदेही नहीं है। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए उन सवालों के कोई जवाब नहीं है। मैं वो सवाल एक बार फिर दोहरा दूं। सवाल नंबर 1, जब मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा जीवीके ग्रुप से लेकर अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया था तो आखिर सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के खिलाफ 705 करोड़ का केस क्यों दर्ज किया था? उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय का रेड मारा जाता है। उसके बाद जीवीके ग्रुप जो है वो अडानी ग्रुप के साथ समझौता कर लेता है और चमत्कार हो जाता है। आज से 1 महीने पहले यानी कि जनवरी को सीबीआई अपना केस बंद कर देता है। मुद्दा नंबर 2, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि गौतम अडानी के भाई विदेशी जमीन पर कुछ नकली कंपनियां, फर्जी शेल कंपनीज चला रहे थे। उस मुद्दे को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं है? इस मुद्दे को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं कि क्या एलआईसी पर, सरकारी एलआईसी पर दबाव डाला गया कि अडानी ग्रुप में 36,000 करोड़ का निवेश किया जाए? और क्या गुप्त तरीके से गौतम अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, और अगर चंदा दिया तो कितने का चंदा दिया? आखिर क्या वजह है कि वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ध्यान से सुनिएगा, और नीति आयोग दोनों ने अडानी ग्रुप को भारत के 6 एयरपोर्ट्स का जिम्मा देने का विरोध किया था? उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट्स का जिम्मा ना दिया जाए। यह तो मोदी सरकार के अपने मंत्रालय थे, मगर फिर उनकी बात को अनसुना क्यों कर दिया गया? इसके अलावा
चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे रक्षा मंत्रालय, चाहे रक्षा विभाग, अहम कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी को क्यों दे दिए जाते हैं? ये सवाल है और इन सवालों पर मोदी सरकार ने जेपीसी की मांग को भी ठुकरा दिया। मगर यह सरकार क्या करती है? वो राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज करने की धमकी देती है। निशिकांत दुबे ये धमकी दे रहे हैं, मगर मोदी सरकार अडानी ग्रुप से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। मगर चाहे आप अडानी की जितनी भी रक्षा कर लें, शेयर बाजार आपकी नहीं सुन रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम जो शेयर्स हैं वो नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, वो रेड में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे जितनी भी लल्लो चप्पो कर लो, जितनी भी, हकीकत यह है, राष्ट्रवाद का जितना भी तड़का लगा दो, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों में।